पूरे देश में वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को लेकर झगड़े और विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में प्लीज फाइल होने के बाद लोग सड़कों पर आ गए हैं और ऐसे ही एक प्रोटेस्ट ने वेस्ट बंगाल में ऐसा हंगामा मचा दिया है कि लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम हिलता हुआ दिख रहा है। क्यों हुआ है इतना बड़ा बवाल? बीएसएफ से लेकर एनआईए तक की डिमांड की उठी है और क्यों कहा जा रहा है कि बंगाल को बांग्लादेश बनाने की साजिश हो रही है? एक एक करके देखते हैं। वेस्ट बंगाल के कई डिस्ट्रिक्ट्स जैसे मुर्शिदाबाद, मालदा, हुगली, बीरभूम, साउथ और नॉर्थ 24 परगानास में वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के विरोध में हुए प्रदर्शन अब वायलेंट प्रोटेस्ट में बदल चुके हैं। ये प्रोटेस्ट सिर्फ एक कम्युनिटी के रिलीजियस सेंटिमेंट्स का इशू नहीं लग रहे, बल्कि इसमें पॉलिटिकल और नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स भी जोड़ गए हैं। मुर्शिदाबाद के सूती और समीरगंज जैसी जगहों से रिपोर्ट आई है कि एक मॉब ने पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टी का वैंडलिज्म किया और रेलवे स्टेशन तक तोड़ दिए हैं। इसी मामले में अपोजिशन लीडर शुभेंदु अधिकारी एक्टिव दिखे और जिन्होंने इस इशू को लेकर वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट पर सीधा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि प्रोटेस्ट के नाम पर जो हो रहा है वो एक रैडिकल मूवमेंट है जिसका उद्देश्य देश के संविधान को ओपन चैलेंज करना है। शुभेंदु ने ये भी कहा कि पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टीज को बर्बाद किया जा रहा है। उनका ये भी कहना है कि ये वही लोग हैं जिन्होंने खुलेआम कहा है कि वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है और कंट्री के कानून को नहीं मानते। उन्होंने बंगाल के चीफ सेक्रेटरी और होम सेक्रेटरी से अपील की है कि वो अपना ईगो साइड में रखे और तुरंत सेंट्रल गवर्नमेंट से मदद मांगे। उनका कहना है कि सिचुएशन इतनी ज्यादा बिगड़ चुकी है कि कुछ सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स में आर्टिकल 355 लागू कर देना चाहिए। आपको बता दें कि आर्टिकल 355 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोविजन है जिसके तहत सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी स्टेट में इंटरवेन कर सकती है जब इंटरनल डिस्टर्बेंस कंट्रोल से बाहर हो जाए। शुभेंदु ने स्पेसिफिकली मेंशन किया कि मुर्शिदाबाद, मालदा, हुगली, बीरभूम और दोनों 24 परगानास के कुछ एरियाज में ये क्लॉज लागू किया जा सकता है। पर शुभेंदु अधिकारी यहाँ नहीं रुके। उन्होंने रेलवेज मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव को भी लेटर लिखा है जिसमें उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि मुर्शिदाबाद में रेलवे स्टेशन पर हुई तोड़फोड़ की जाँच नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के हवाले की जाए। उन्होंने कहा कि मुर्शिदाबाद बांग्लादेश बॉर्डर के पास है और वहाँ PFI, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और SMI, स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया जैसे रैडिकल आउटफिट्स के होने का सस्पेशन है। शुभेंदु का कहना है कि NIA जैसे स्पेशलाइज्ड एजेंसी ही इस तरह के इंटरस्टेट और क्रॉस बॉर्डर इश्यूज को इफेक्टिवली इन्वेस्टिगेट कर सकती है। उन्होंने ये भी मेंशन किया कि ये प्रोटेस्ट सिर्फ लोकल या रीजनल लेवल तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें लार्जर कॉन्स्पिरेसी का एलिमेंट हो सकता है जो नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेटन करता हो। दूसरी तरफ बीजेपी के दूसरे सीनियर नेता और वेस्ट बंगाल बीजेपी प्रेसिडेंट सुकंदा मजूमदार ने भी ममता बनर्जी की सरकार पर तीखे आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी जानबूझकर पुलिस को एक्शन लेने से रोक रही है। मजूमदार ने ये भी कहा वो हिंदुओं को धमका रही है और बंगाल को बांग्लादेश बनाने की कोशिश कर रही है। उनके मुताबिक पुलिस सीधा ममता बनर्जी के ऑर्डर्स में काम कर रही है और ग्राउंड पर कुछ नहीं कर रही। उन्होंने ये भी बताया कि वो दिल्ली के कांटेक्ट में है और यूनियन होम मिनिस्टर तक पूरी इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जा रही है। मजूमदार ने कुछ और डिस्टर्बिंग डिटेल्स भी शेयर की। उनका कहना है कि हिंदू महिलाओं के साथ बदसलूकी हो रही है, उनके घर लूट लिए जा रहे हैं और लोग अपने ही शहर में सेफ फील नहीं कर रहे। उन्होंने ये भी कहा कि सिचुएशन ग्रेव है और सेंट्रल गवर्नमेंट का इंटरवेंशन जरूरी हो गया है। उनके मुताबिक अगर सेंट्रल फोर्सेस टाइमली डिप्लॉय नहीं की गई तो सिचुएशन और भी आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है। वहीं पुलिस का कहना है कि सूती और समीरगंज एरियाज में सिचुएशन अब कंट्रोल में है। एक सीनियर पुलिस ऑफिशियल ने मीडिया को बताया कि मॉब जो वायलेंट हो गया था उसे डिस्पर्स कर दिया गया है और अब लॉ एंड ऑर्डर रिस्टोर हो रहा है। लेकिन अपोजिशन और बीजेपी नेता कह रहे हैं कि ये सिर्फ टेम्पररी साइलेंस है, असली प्रॉब्लम अब भी अनरिजॉल्व्ड है। ये पूरा इशू सिर्फ एक लीगल अमेंडमेंट तक सीमित नहीं रहा, ये एक पॉलिटिकल टग ऑफ वॉर, रिलीजियस सेंटिमेंट, रैडिकल एलिमेंट्स के इन्वॉल्वमेंट और गवर्नेंस फेलियर का मेल्टिंग पॉइंट बन चुका है। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पर देश के अलग अलग हिस्सों में जो रिएक्शन आ रहा है वो इस बात का इंडिकेटर है कि लोगों के इमोशनल और सोशियो पॉलिटिकल सेंटिमेंट्स को एड्रेस करने में सरकार और अपोजिशन दोनों तरफ से क्लैरिटी की कमी है। सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी मल्टीपल प्लीज फाइल हो चुकी है जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 के प्रोविजंस को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताती है, लेकिन जब तक कोर्ट को फाइनल वर्डिक्ट आता है ग्राउंड पर जो हो रहा है वो अलार्मिंग है। अगर किसी एक्ट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट होना एक डेमोक्रेटिक राइट है तो प्रोटेस्ट के नाम पर वायलेंस, प्रॉपर्टी डिस्ट्रक्शन और कॉन्स्टिट्यूशनल डिफेंस किसी भी सूरत में एक्सेप्टेबल नहीं हो सकती। अब इस मामले में बंगाल गवर्नर का क्या कहना है, चलिए सुन लेते हैं। I have been receiving disturbing reports about some people taking law and order in their hands in some parts of Bengal. Protest is welcome under democracy,
but not violence. Public order cannot be disturbed and the people's lives cannot be tampered with in the name of protest. Very strong action will be taken against the miscreants who think they can take the law in their hands. On receipt of information about certain troubles likely to brew in certain parts of Bengal, there was a confidential discussion between the governor and the chief minister, the contents of which I do not want to let out in the public domain now. Even today, when some of the disturbance broke out, discussions were held with the government authorities and the chief secretary has assured that government is taking very stern action against the miscreants and will not allow disturbances to escalate. The state is prepared. All action will be taken against miscreants. Nobody will be allowed to take the law in their hands. Bengal deserves peace. Bengal will get peace. No doubt about that. और देश में दूसरे जगह हो रहे प्रोटेस्ट पर भी एक नज़र डालते हैं। आज तमाम तेलंगाना में हर मस्जिद के सामने और कई जगहों पे एहतजाज हुआ है। वक्फ जो एक्ट बन चुका है वो एक्ट के खिलाफ एहतजाज हुआ है और ये एहतजाज मजीद चलेगा। ये एहतजाज रुकने वाला नहीं है। इंशाअल्लाह ये एहतजाज को हम और आगे लेके जाएंगे, एहतजाज भी करेंगे और हम सुप्रीम कोर्ट से कई लोग रुजू हो चुके हैं, हम भी रुजू हो रहे हैं इसके मामले के अंदर। एंड वी विल फाइट इट। जब तक ये एक्ट को चेंज नहीं करेंगे, लॉ को नहीं बदलेंगे, ये एहतजाज जारी रहेगा। खिलाफ आज हमने पीसफुल प्रोटेस्ट किया है और हमारे यहाँ ये पीसफुल प्रोटेस्ट जारी रहेगा। देश भर में मैटर सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, 16 को सुनवाई होने वाली है। लेकिन हमको संविधान ने अधिकार दिया है कि हम कानून अगर नहीं मानते, काला कानून है, ये मुसलमानों के राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन में इंटरफेरेंस है, यह संवैधानिक है, संविधान का गला घोटा जा रहा है। कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। चाहते हो कि सबसे पहले आपको मिले लेटेस्ट लीगल अपडेट्स? लॉ चक्रा प्राइम के साथ आपको मिलेगा अर्ली एक्सेस टू एक्सक्लूसिव कंटेंट, क्रिटिकल केस एनालिसिस, कोर्टरूम बैटल का ब्रेकडाउन, वो भी बाकी व्यूअर्स से पहले। मोर अपडेट्स, मोर एनालिसिस। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। In short, more content, more update and more analysis. पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्र की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।